धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। मतलब स्नान कर, अमृत वेले उठ और सिमरन कर। किसका? अपने गुरु का। अपना कहने को तो हम कहते हैं कि मेरा गुरु, मगर मानते नहीं हैं। अपना कहने और अपना मानने में जमीन आसमान का अंतर है। वाणी में बार बार शिक्षा दी है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, अपना समझ कर सिमरन कर। वाणी ने बार बार ताकीद दी गई है, और जब वह रक्षा करता है, अपना समझता है, तब रक्षा करता है। औखी घड़ी ना देखन देई, अपना बिरद संभालिया। इसका मतलब मेरी रक्षा कर। औखी घड़ी ना वेखन देई, अपना बिरद संभालिया। हाथ दे राखे, अपना कर सांस सांस प्रतिपाल्या। प्रभ स्यों लाग रहिए मेरा चित्त, आद अत प्रभ सदा सहाय धन हमारा मिल रहा। मन बिलास भई साहेब के अचरज देख बढ़ाई, दर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पुरन पैज रखाई। इसका अर्थ है, बाबा जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गुरु नानक जी एक बार अपना समझ लिए ना, तो वो हमेशा निभाते हैं। भाई जोगी ने क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह देव जी ने छोटे से बच्चे को लाड लडाए थे। तो गुरु गोविंद देव जी ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा जोगा। तो गुरु गोविंद देव जी बोले, किसके जोगा? तो बोले, मैं आपके जोगा। तो भोलेपन से वो बच्चे ने कह दिया, आपकी जोगा मतलब तेरे जोगा। तो गुरु गोविंद देव जी ने कहा, अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। समय आया, इम्तिहान आया, जोगा गलत रास्ते पे चला गया गुरु को छोड़ के, मगर गुरु ने बाह पकड़ ली, क्योंकि गुरु ने कहा था मैं तेरे जोगा। बार बार बाणी में ये पंक्तियाँ आती हैं, अपना जान कर सिमरन करो। एक होता है, हम तो माने अपना गुरु। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, गुरु नानक किसका? जो गुरु नानक का, जिसने गुरु नानक को अपना मान लिया, गुरु नानक ने उसे अपना मान लिया। हमारे जैसे नहीं कि हम सिर्फ कहते हैं, मानते नहीं हैं। कहने और मानने में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। जो मांगुर ठाके अपने से सोई सोई देवे। जो ठाकुर को अपना मान ले, उससे मांगे अपना जान के। हम परिवार को अपना मानते हैं, कारोबार को अपना मानते हैं, रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, गुरु को अपना नहीं मानते हैं। कहने से नहीं हो जाता, क्योंकि जिसे हम अपना मानते हैं उसके लिए रात दिन एक कर देते हैं, फिर उसके लिए रात दिन नहीं देखते हैं। उसके लिए चाहे हम कितना भी चाहे खर्चा कर सकते हैं, जिसे अपना मानते हैं। रिश्तेदारों को खुश करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। जो हम मांस नहीं खाते वो भी हम शादियों में खिलाते हैं, क्योंकि वो खुश हो जाएं, हम उनको अपना मानते हैं। शराब पिलाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि वो खुश हो जाएं, हमारे रिश्तेदार हैं। घर में कोई भी फंक्शन हो तो अच्छे से अच्छा म्यूजिक डीजे चाहिए, पैसों की परवाह नहीं। अच्छे से अच्छा हम शादियों में खर्च करते हैं। वही घर में पाठ रखाना हो तो डब्बा छोटा सा छोटा हो, प्रसाद भी लिमिट में हो। ज्ञानी जी को कितना देना पड़ेगा? अरे इतना खर्चा नहीं, ऐसा।
और डीजे वालों को 1 लाख 2 लाख जितना भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि रिश्तेदारों को खुश करना है। हमने प्रेफरेंस किसको दी है? जिसको अपना कहा है, जिन लोगों को हम खुश करने के लिए, जिनको हम अपना मानते हैं। और गुरु को भी अपना मानना, मतलब गुरु को हम मानते हैं अपना, तो उनको प्रेफरेंस देंगे। जैसे हम रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। जायदाद वगैरह हम बच्चों के नाम पे करके जाते हैं, गुरु के नाम पे नहीं। अपने बच्चे अपना मानते हैं। प्रेफरेंस हमारा परिवार है, हम अपने बच्चों के लिए कितना खर्चा करते हैं, मगर हम गुरुद्वारे जाते हैं तो हम 100-50 से ऊपर नहीं डालते हैं। प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हो ये मायने रखता है। जो अपना है उसके लिए हम रात दिन नहीं देखते हैं। तकलीफ में है तो हम भगते हैं। गुरु के पास आते वक्त हम कॉमन बात कर रही हूँ कि हम सब ऐसे ही हैं। और जो मतलब गुरु के पास जो अपना माने वो रोज जाता है गुरु के पास। और गुरु को आगे रखोगे तब तो गुरु आपको आगे रखेंगे। तो ये समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि हम अपनों की खुशी के लिए हम क्या नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनको अपना मान लिए हैं। तो वैसे ही हमको गुरु को भी अपना मानना है। गुरु से पाना है तो हमको गुरु को अपना मानना पड़ेगा, तब तो हमको गुरु अपना मानेंगे। और गुरु ही झोलियाँ भरेगा, दुख भी वही दूर करेगा। इसको अपना बना लो। और कोई था नहीं है, सबसे बड़ा इसको अपना मानो, इसको प्रेफरेंस दो। अपना मान लिया, अपना मान लिया तो दास जो मुख से बोलेगा वो सच होगा। शक्तियाँ बरतती हैं। बाणी में लिखा है कि चारों दिशाओं में ही वाहेगुरु की शक्तियाँ हैं। और जिसके सर पे हाथ रख दिया, जिसने गुरु को अपना माना है, तो वो जो वो कहेगा वो पूरा होगा। उसको मांगना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु का हो गया, गुरु उसका हो गया, खजाना उसका हो गया। छोटी सी बात है, पल्ले बांध लो। आइए बाबा जी को हम कैसे बोलें? हे गुरु, मुझे मत विसारो। मैं कई जन्मों से आपका हूँ। अपने सेवक को मत विसारो, मुझे मत भूलो। गोविंद जी कह रहे हैं अपने गुरु को कि मुझे मत विसारो, मेरी पुरानी प्रीत है आपसे। आपके चरणों से मेरी बहुत पुरानी प्रीत है, उसको ध्यान करो। आप मेरे को मत भूलो। अपने सेवक को कभी ना बिसारो। और कौन कह सकता है हक से? जो सही मायने में गुरु नानक को अपना मानता हो। अपना मान लो। गुरु बाँह फड़ता है, गुरु बाँह पकड़ता है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, उनके वचन, 2 सेवादारों ने गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी, मर्यादा का उल्लंघन किया। बाबा नंद सिंह जी ने उन्हें बुलाया और ताड़ना की, संगत के सामने खड़े कर दिया और बहुत ताड़ना की, बहुत गुस्सा किया और उन्हें बेइज्जती की। और उन्हें, बहुत पुराने सेवादार थे, अच्छी सेवा करते थे, तन मन धन से सेवा करते थे, मगर गलती हो गई। बाबा नंद सिंह जी ने माफ़ी नहीं दी, वो बहुत माफ़ी मांगी और उनको घर से, मतलब अपने से निकाल दिया, अपने सत्संग से। सेवादार लोगों को कहा कि इनको एकदम दूर जंगलों में छोड़ाओ।
और धक्के मार के छोड़ा है। उन लोग धक्के मारते हुए छोड़ा है। बाबा नंद सिंह जी बहुत सख्ताई थे, उनका बहुत रोग था, उनको कोई देख नहीं पाता था, उनको कोई देख नहीं पाता था, उनके सामने खड़े होकर कोई बात नहीं कर पाता था। तो सेवादार लोगों को कहा कि इनको धक्के मार के बाहर निकाल दो। तो फिर उन्होंने, सेवादार ने जंगल छोड़ दिया उन दोनों को। अब दोनों जब जंगल में पहुंच गए तो जंगल में पहुंच गए, अब दोनों विचार करने लगे कि हम महापुरुषों की इतनी सेवा किए हैं, अब ये दोनों विचार कर रहे हैं कि इतने साल महापुरुषों की संगत किए, क्या मिला? आधी रात को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब जाए कहाँ? जंगल में शेर भी हो सकता है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, फिर क्या करें, कहाँ जाएं? एक सेवादार समझदार था, उन्होंने कहा कुछ मत क्या है बाबा नंद सिंह जी के बारे में, संत महापुरुष हमारे माताजी पिताजी की जैसे हैं। हमारे अपने हैं, हमारे माता जी पिताजी की जैसे हैं, कुछ नहीं होता, गुस्सा करते तो गलती हमारी थी। पुत्र का पुत्र हो जाते हैं, पुत्र का पुत्र हो जाते हैं, मगर माता पिता को क्या बोलते हैं, कुमाता को पिता नहीं होते हैं। तो बेटा फर्ज भूल सकता है, मगर माता पिता अपना फर्ज नहीं भूल सकते हैं। तो बोले कि बाहर निकाले हैं, मगर वो हमको छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। फिर उसी समय सेवादार आया और उन्हें कहा कि बाबा नंद सिंह जी आपको बुलाए हैं। तो दूसरा ने कहा क्यों बुलाया है, हम नहीं जाते। मगर फिर भी दोनों महापुरुष के सामने पहुँचे, सर नीचे करके खड़े हैं बाबा नंद सिंह जी के सामने। तो जो दूसरा बोला अब मुझे क्यों बुलाया है? तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि इसीलिए बुलाया है कि अपने हैं, तुमने मुझे अपना कहा है कि पुत्र का पुत्र हो सकते हैं, मगर माँ प्यो नहीं हो सकते। अपना कहा है इसलिए बुलाना पड़ा, नहीं तो मैं तुमको कभी नहीं बुलाता। धन गुरु नानक जी, जिन्हें अपना मान लिया, चाहे शरीर की दूरी हो जाए, मन से अपना ही रहता है। धन गुरु नानक जी, काश दिल से हम भी अपना गुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, कि मेरे वाहे गुरु, गुरु अगर हमको एक बार मान लेंगे ना अपना, तो हम चाहे कुछ भी करें, हम बिछुड़ जाएं, दूर हो जाएं, मगर वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी कितनी भी बड़ी गलती वो हमको माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, हमारे माता जी पिताजी हैं। तो मन से मान लो एक बार बाबा जी को अपना। मन से। और जो बाबा जी की पूरी सृष्टि है, चारों दिशाएं बाबा जी ने बनाया है, और जो अगर ये हमारे ऊपर अपना हाथ हमारे सर पे रख दे तो एक मेहर की निगाह भी वो उसने मेरे पर डाल दी तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये कब होगा? जब मैं ठाकुर को ही मांग लूँगी, जिसको मैं अपना मान लूँगी और ठाकुर को ही मांग लूँगी। अजामल एक हुए हैं जिनकी घटना है। अजामल एक बंदे हैं जिनको महापुरुष पूर्ण सतगुरु की संगत प्राप्त थी। अंत समय में उन्हें नारायण लेने आए
क्योंकि अंत समय में उन्होंने नारायण को याद किया। बचपन में उन्होंने पूर्ण महापुरुषों की संगत प्राप्त थी। संगत महापुरुषों की करता था, नाम जपता था, सिमरन करता था, अभ्यासी था, अवस्थाएं भी प्राप्त कर चुका था, मगर बुरी संगत हो गई, बुरी औरतों के संगत में पड़ गया। तो सत्संगत के साथ साथ बुरी संगत से परहेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको बचा के रखना बहुत बड़े हैं। बुरी संगत मतलब निंदा, चुगली, वैसे लोगों के बीच में बैठना नहीं चाहिए। या कोई जैसे शराबी है, कबाबी है या जुआ खेल रहा है, उनकी संगत नहीं रखनी चाहिए। अगर आप बोलोगे मैं नहीं करता मगर मेरा दोस्त करता है, तो भी ऐसी संगत से आप दूर रहो, क्योंकि कब प्रभाव पड़ जाए कोई पता नहीं। तो वो अजमल बुरी औरतों के संगत में पड़ गया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहीं खड़ा था वो, तो देखा महापुरुष लोग जा रहे हैं जिनसे वो बचपन में संगत में था। वो देखा तो जाके मत्था टेक के रोने लग गया कि मैं तो बुरी संगत में पड़ गया हूँ। तो महापुरुषों ने कहा कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तेरे 6 बच्चे हैं ऐसी औरतों से, जो 7वां बच्चा होगा तो उसका नाम तो नारायण रखना। अब तेरा 7वां पुत्र जो होगा उसका नाम नारायण रखना। अंत समय आया उसका, जब जमदूत जब दिखे तो नारायण अपने बेटे को बुलाया। तो बेटा मेरे को बुला, अपने बेटे को चिल्लाने लग गया, नारायण मेरी रक्षा कर। तो नारायण खुद प्रकट हो गए, भगवान। उन्होंने अपने नाम की लाज रखी। तो कई लोग कहते हैं कि नाम जपने में मन नहीं लगा, और अगर नाम जपने में मन लगा तो अवस्था मिल जाएगी, मगर एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि अजमल अपने बेटे को बुला रहा था नारायण, मगर आया कौन? अपने भगवान नारायण आ गए। अपने नाम की वो लाज रखे। नाम रखना जरूरी है। नित्य नेम, मन लगे ना लगे करो, मूल मंत्र करो, वाहेगुरु का मंत्र करो, मन लगे ना लगे, क्योंकि ये व्यर्थ नहीं जाता है। एक बात याद रखनी चाहिए, जप करते समय कि ये ध्यान रखना कि हम जो भी पाठ कर रहे हैं वो सुन रहा है, बस बाबा जी सुन रहे हैं, तो आपका व्यर्थ जाएगा ही नहीं। बस आप ये बोलो कि आपको मैं सुना रहा हूँ वाहेगुरु मंत्र या जो भी, बस अपना मान लो वाहेगुरु को, और अपना मान के उनको जो भी आप बाणी पाठ सुनाओ, और ये महसूस करना कि मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ, तो वो आपका लिया हुआ नाम कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बोलो मैं आपका दास हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं नौकर हूँ, मेरी कोई अपनी मर्जी नहीं है, आप जैसे मेरे को रखोगे मालिक जी आप वैसे ही रखोगे, मैं वैसे ही रहूँगा, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आपके भाड़े में हूँ। बाबा जी कई बार ऐसे करते हैं कि आपको इतना दे देते हैं, सोना चांदी ये सब दे देते हैं कि आप गुमराह हो जाओगे, मगर आप बाबा जी के रास्ते से मत भटकना, क्योंकि मेरे को ये सब नहीं चाहिए बोलना, मेरे को आप चाहिए बोलना। बाबा जी, जिस दिन आप बाबा जी को ये बोलोगे मुझे आप चाहिए, तो आपको बाबा जी मिल जाएंगे। मेरे को ये सब क्या बोलना चाहिए, संसारिक सोना चांदी ये सब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए।
तब बाबा जी आपको गुरु प्रसाद वरद देंगे। जब समझ जाएंगे कि ये माया मोड़ी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब ये मेरा हो गया, तो वो आपके हो जाएंगे, आप उनके हो जाएंगे। और बाबा जी को ये बोलो कि मेरा आपके अलावा कोई है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगा, और ये सोने चांदी का मैं क्या करूँगा। अब आप ही नहीं होगे तो मैं इसका क्या करूँगा। कितना खाऊंगा, कितना उड़ाऊंगा, और कितना, एक समय आएगा मैं बोर हो जाऊंगा, पर आप रहोगे तो मेरे मौजे ही मौजे हैं। और फिर बाबा जी आपको अपने चरणों में जगह लेंगे, आपको अपने क्या बोलना चाहिए, गुरु प्रसाद वरद देंगे, झोली भर देंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जो दास बन के रहेगा उसे वो अपना मानता है। बहुत जो वचन माने, मतलब तेरा किया मिठा लागे, जो वो दे उसमें खुश रहो। बस जो गुरु की बात मानेगा, गुरु उसको अपना मान लेता है। वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। कोई गलती होगी तो माफ़ करना। आपके माता पिता गुरु नानक जी हैं, और मेरे भी माता पिता गुरु नानक जी हैं, मैं भी उनकी बेटी हूँ। कोई गलती होगी तो माफ़ करना। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी।